जरा विपिन जी को भी इसमें जोड़ते हैं। विपिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ताबूत घोटाला होता है, उसमें सरकार चली जाती है। बोफोर्स घोटाला होता है, उसमें सरकार चली जाती है। और सेना में अगर घटिया आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाती है, उसमें सेनाध्यक्ष के ऊपर पूरा आरोप लगता है। उस पर जो है कई, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार, वो मतलब सेनाध्यक्ष तक जो है चले गए थे। ओवरऑल मेरा सवाल यह है कि चूंकि ये भी 240 लोगों की मौत कोई कम नहीं होती, और ये केवल 240 लोगों की मौत नहीं है, आप ओवरऑल उठा करके देखिए तो 787, जैसा कि ममदानी साहब ने भी जिक्र किया कि अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। जब इतना बड़ा आपका जो है टेक्निकल एरर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर है और पूरी दुनिया में है, क्योंकि बोइंग 887 ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के, आप सोचिए कि अगर 40 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो बोइंग 787 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जान इतनी सस्ती है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, या फिर ये हमारी शंका ही बेजा है? विपिन साहब जी, ब्रजेश जी, बड़ा आपका सवाल अहमियत रखता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेड्स मस्ट रोल और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और यहां पर जिनकी भी जो भी दोषी पाए जाएं, और एक तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ में बाकी लोगों को भी, जो बाकी विमान यात्री हैं, जो विमान उड़ान बढ़ेंगे, तो वो भी 10 बारी सोचेंगे, 10 मरतबा कि ये क्या सेफ है, क्या अब यहाँ पर इसमें उड़ान भरें तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सुरक्षित पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन। तो पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी और यहाँ पर कार्रवाई। दूसरी बात है, देखिए, एक आम आदमी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम आदमी सोचेगा जब सुनीता विलियम्स वहां पर भी बोइंग स्टार लाइनर में थोड़ा टेक्निकल स्नैग आया था, उसके बाद सुरक्षित तरीके से जो उनके बाकी को पैसेंजर थे उनको सबको नीचे उतार दिया गया अपना स्पेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में। तो ये यहां पर ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई, टेक्निकल स्नैग आ गया कि आप वो सुरक्षा के जो कदम उठाने थे उसमें चूक हो गई? तो ये क्या सवाल बनेगा नहीं? क्योंकि विपिन साहब, ये तो क्रेडिबिलिटी का सवाल भी है ना। आप सोचिए, 53 ब्रिटिश के नागरिक इसमें मारे गए, 7 पुर्तगाली मारे गए, 1 कनाडियन मारे गया। और सबसे बड़ी बात है, जब अगर आप इंडिया की बात आती है तो इंडिया में क्या आता है? एयर इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया के एविएशन में आप कुछ गुडविल ढूंढते हो या क्रेडिबिलिटी ढूंढते हो तो एयर इंडिया के साथ जाते हो। अगर एयर इंडिया के विमान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी इंटरनेशनल जो गुडविल क्या बची? तो ये भी तो एक सवाल है। इसके लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा ताकि क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। ब्रजेश जी, इसी का बड़ा सरल सा उत्तर है। देखिए, मैं थोड़ा कड़वा सच बोलने चाहता हूं। हकीकत है, ये वक्त है कि हम लोग बिल्कुल जो हकीकत है उसको सामने लेके आए। देखिए, क्या होता है कि आप कॉस्मेटिक टच तो कर सकते हैं, आप लोग बोले कि यहाँ एयर इंडिया का बढ़िया हो गया सब कुछ, हम लोग आशावादी लोग हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन क्या जांच का विषय नहीं है इस समय कि यहाँ पर कि क्या कोई पीआर मशीनरी लगी हुई है कि वो एकाएक बोले कि हाँ बिल्कुल अब ऑल इज वेल, और जो बाकी जो खामी है, टेक्निकल स्नैक्स है, उनको आप बिल्कुल दबा दें? तो ये मुझे लगता है सोच उस दिशा में जाने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप हाइपोथेटिकली मान के चले कि 10 विमान यात्रियों की भी अगर मौत होती तो भी एक त्रासदी होती बहुत बड़ी, यहाँ पर जांच का विषय बनता। तो ये तो 200 पार, इतने ज्यादा लोगों ने, 240 के ज्यादा ऊपर लोगों ने अगर अपनी जान गंवाई है, तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाता है अपनी हमारे देश की छवि एक तरफ, और साथ साथ कि यहाँ पर जितने यात्रा कर रहे थे वो लोग भी 10 बारी सोचेंगे, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, तो वो लोग कई बार सोचेंगे कि यहाँ पर अब क्या हम लोग सेफ है हमारे को यहाँ पर उड़ान भरना? तो ये मुझे लगता है इन सब चीजों पे अगर अटकलें पर विराम लगाना है तो यहाँ पर कोई नजीर पेश करने की आवश्यकता है। नाउ और नेवर, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। बिल्कुल विपिन जी, ये बड़ी वाजिब सी बात है कि देखिए बार बार चीजें, देखिए एक बार गलती हो तो उससे गलती कहा जाता है, वही गलती जब